प्लीज रोना बंद करें प्लीज। आई एम रियली सॉरी। देखिए मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं, हाथ लगाना तो दूर की बात, मैं इस तरह कभी किसी से बात भी नहीं कर सकता। पता नहीं क्यों मैं इम्तियाज की बातों में आ गया। उससे वो भी मुझे कह रहा था कि शायद आपको यही रवैया चाहिए मुझसे, और शर्मिंदा हूं मैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि आइंदा कभी भी नहीं ऐसा होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज रिलैक्स। अच्छा प्लीज। फजर, ये सब आपने किया? जी। क्यों? आप भी ने तो कहा था कि। कहा तो था, लेकिन जिस तरीके से कहा था उसके बाद ये करना जरूरी तो नहीं था। अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं आपके कपड़े अंदर हैंग कर देती हूँ और जूते भी मैले कर देती हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि जिस तरीके से और जो कुछ मैंने कहा वो बहुत गलत था। बल्कि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद आप सुबह उठ के मुझे ये कहेंगी कि मुझे मेरी अम्मी के घर छोड़ें। नहीं, मुझे अपनी अम्मी के घर नहीं जाना। आप मत छोड़िएगा मुझे प्लीज। रिलैक्स। कोई भी आपको कहीं पे भी यहाँ जबरदस्ती नहीं करेगा। इस चीज की आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। सो जस्ट रिलैक्स। एंड अगेन आई एम सॉरी जो कुछ भी मैंने कल रात का। ओके। एक रिक्वेस्ट थी कि फजर, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप मेरे साथ नाश्ता करें। बैठे। जूस लें? आपको कह रहा हूं, आप मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुम्हारी बातों में क्यों आ गया। यार इसमें मेरा क्या कसूर है? जो मुझे बेहतर लगा तुम्हें मैंने मशवरा दिया।
पता नहीं है कि कितना बड़ा सीन होते होते बच गया यार। वो तो फजर दिल की अच्छी है कि उसने मुझे माफ कर दिया। वो तुम्हारी बीवी है, तुमने उसका हाथ पकड़ा और ऊपर से माफी भी मांगी। हाँ, माना कि मैं ताकत में ज्यादा हूं, लेकिन रिश्ते जो होते हैं ना वो बराबरी के होने चाहिए। कंसेंट बहुत जरूरी है। तुम जानो और तुम्हारा ये रिश्ता जाने। अच्छा यार, वैसे एक बात कहूँ, माइंड तो नहीं करोगे? ओह, नवीन कह रही थी कि फजर भाभी को थेरेपी की ज़रूरत है, शायद किसी अच्छे थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए। देखो, उसने ये फैसला उनसे मिलने के बाद किया। वो कह रही है कि उनको क्लिनिकल डिप्रेशन है और किसी अच्छे थेरेपिस्ट को दिखाने के बाद उनके बिहेवियर में चेंज आ सकता है। क्या तो जा सकता है, लेकिन यार मैं वाकई फजर की हेल्प करना चाहता हूँ। इसके लिए भी उससे पूछना पड़ेगा, अगर वो मानी तो फिर हम जाएंगे। श्योर यार, और हमें खुशी होगी अगर हम तुम्हारे किसी काम आ सकें। थैंक यू। अब्बू, गुस्सा मत कीजिएगा। मैं आपको ये बताने आई हूँ कि मैंने यूनिवर्सिटी जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं कल से कारखाने जाऊंगी। अब्बू, इस वक्त घर और कारोबार के हालात बहुत बिखरे हैं। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूंगी। मैं जानती हूँ आपके लिए सब नागवार गुजर रहा है, लेकिन चूल्हा जलते रहने के लिए ख्वाहिशात और अना को आग लगानी पड़ती है। मैंने ख्वाहिशात को लगा दी, अब आप अना को लगा दें। मैं समझाऊंगी ना अभी। मैं बात करती हूँ ना, आप गुस्सा मत करें ना, मैं बात करती हूँ। मैं देखती हूँ। साइम कितना भी टाले, मैं अब उससे बात करके रहूंगी। मजीद अब ऐसे नहीं चल सकता। कैसे नहीं चल सकता? तुम्हें तो बता रही थी कि बहू सुबह उसके लिए नाश्ता बना के गई है, कपड़े वगैरह इस्त्री किए हैं, दोनों खुश हैं आपस में, तभी तो ये सब कुछ कर रही है बहू। नाश्ता बनाना और कपड़े इस्त्री करना ही सब कुछ नहीं होता। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वो दोनों अलग अलग सोते हैं। जब से शादी हुई है साइम बिल्कुल बदल गया है, कोई बात ही नहीं करता, जैसे चुप सी लग गई हो उसे। और मुझे इस बात का यकीन है कि उसके दिल पर कोई ना कोई बोझ जरूर है। क्या बात करोगी तुम उससे? क्या कहोगी? ये दो आंखें जो होती हैं ना, सब कुछ देख सकती हैं पर एक दूसरे को नहीं देख सकती। बस इतना ही पर्दा माँ बाप और औलाद के बीच में होना चाहिए। मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि उन दोनों के जाती मामले से दूर रहो, कोई ऐसी हरकत मत करना प्लीज। आपकी तो बस हमेशा वही बातें, रहने दो, जाने दो, छोड़ दो, लेकिन मैं भी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। ना मैं इस तरह अपने बच्चे को देख सकती हूँ। आज साइम आएगा तो मैं दो टोक बात करूंगी उससे। अगर मुझे कोई तसल्ली बख्श जवाब मिलता है तो ठीक है, वरना मैं फजर से बात करूंगी। और अगर फिर भी कोई बेहतरी नहीं आती तो मैं फजर की माँ को बुलाऊंगी और उससे बात करूंगी, बस। यार, जब तुम्हारे दिल में जो आता है वही करती हो तो मुझसे मशवरा किस लिए लेती हो? अब भी जो जी में आए करो, मुझसे शिकायत मत करना फिर।